नमस्कार, मैं इंदौर से पुष्पा श्रीवास्तव। आज आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रही हूँ, उसके औषधीय गुणों से परिचित कराती हूँ, जो हमने बचपन में खूब खाए। करीब करीब हमारे स्कूलों के बाहर कविट इमली लेकर लोग बैठे ही रहते थे। अब इसके औषधीय गुण क्या है, इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कविट, कैथा, कपित्य, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। ये नक्षत्र का भी वृक्ष होता है। इसको पके फल को आप इस तरह से फोड़ के इसका गूदा निकालें, इसकी चटनी बना के खा सकते हैं। आप इसका शरबत बना के भी ले सकते हैं। इसको पीस लीजिए, शक्कर या गुड़, मैं तो शक्कर का प्रयोग बताती ही नहीं हूँ, गुड़ या मिष्टी के साथ थोड़ा काला नमक भी डाल लें और स्वाद अनुसार आप इसका शरबत बना के पिए। ये इतना मानसिक शांति देता है, मतलब मानसिक शांति से जो आजकल क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीजें होती है एसिड बढ़ने से। ये शरीर में एसिड को भी कम करता है। क्योंकि हम लोग खट्टी चीज मना करते हैं, पर कुछ चीजें अपवाद स्वरूप होती है। तो आप इसकी चटनी बना के खाएं, इसको सुखा के इसका चूर्ण बना लें। मैंने कई समाज में देखी कि इसके चूर्ण का प्रयोग करा जाता है खटाई के लिए। आप इसको सुखा लें, इसका चूर्ण बनाएं। किसी भी चीज में जहाँ खटाई का प्रयोग करना है, आप इसका चूर्ण डालें। इसके औषधीय गुणों का लाभ आपके शरीर को मिलना ही है। बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा, मेरे एक बहुत अनुभवी वैद्य थे, मेरे गुरु, जिनकी उम्र 110 साल की थी। वो पागलपन के लिए इसकी जड़ का प्रयोग करते थे। इसकी जड़ का चूर्ण बना के रखवा लेते थे और हर किसी को 1 चम्मच जड़ का चूर्ण सब्जी में मिला के देते थे। तो मैं देखती थी कि कुछ ही दिनों में पागलपन कम हो जाता था। तो क्यों ना हम भी इसका प्रयोग करके देखें। हमारे घर में अब कई मानसिक रोगी भी होते हैं और आजकल तो मानसिक बीमारियां ये बढ़ ही रही है, फोबिया बढ़ रहा है दिन पर दिन। ये सब चीजों का हम सामना कर ही रहे हैं। तो इसके प्रयोग से मानसिक शांति मिलती है। सुश्रुत ने, चरक ने, हर ऋषि मुनियों ने इसके लिए जहर पर इसका प्रयोग का वर्णन किया है। चरक जी बहुत इसके औषधीय गुणों से परिचित थे। ये विष नाशक भी है, ये जहर को भी कम करता है। तो हमें चाहिए कि आजकल तो देखिए खरपत खूब सारे केमिकल्स सब्जियों पे छिड़के जाते हैं, तो किसी न किसी रूप से हमारे शरीर में जहर जाता ही है, जाने अनजाने में, वायु प्रदूषण बोलते हैं, किसी भी रूप से। तो हमको इसका प्रयोग डेली जीवन में करना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बता दूं, खट्टा फल गला को खराब करता है, आवाज को भारी करता है, कसेला बोलते हैं हम इसको, 6 रस में कसेला रस ये होता है। किंतु पका फल गले के लिए, कंठ के लिए, आवाज के लिए उत्तम माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। इसको आप पके फल को जरूर खाइए, बड़ा खुशबूदार फल होता है। अच्छा, इसका एक और जो मैं दैहिक, दैविक और भौतिक की चर्चा हमेशा करती हूँ, ये गणेश जी को चढ़ने वाला विशेष फल है। जैसे शंकर जी को धतूरा चढ़ाते हैं, ऐसे गणेश जी को उड़न एप्पल भी बोला जाता है। ये कवीट को आप चढ़ाइए। आप मेरा अनुभव मान के किसी पर प्रयोग करके देखें। किसी पे बहुत बड़ा संकट है, संकट तो कई तरह के होते हैं, कई बहुत ही बड़े संकट होते हैं, कोर्ट केस है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ लगा रहता है निजी जीवन में, लोन के चक्कर होते हैं। आप एक अच्छा सा पका फल लेके सच्चे मन से गणेश जी के चरणों में रखाइए, देखिए इसका फायदा, बहुत फायदा दिखता है। अब साइंटिफिक तो हम कुछ चीजें प्रूफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका अनुभव होता जरूर है। आप करके देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है वो बहुत सटीक लिखा है और सही लिखा है। मैं प्रयोग करती हूँ। अच्छा, किसी के घर में अगर कहीं कोई विष या चूहे ने पैर काट लिया हो, या कभी कभी चूहे भी इस तरह से तंग करते हैं, या कुछ हो गया हो, गलती से कोई केमिकल चला गया हो शरीर में, तो तुरंत इसके पत्तों को आप पीस के पिला दीजिए 1 चम्मच। शरबत के लिए मैंने आपको बता ही दी हूँ कि शरबत कैसे बनाना है। आप ठंडे पानी में इसको उबालना नहीं है, आपको ठंडे पानी में इसकी पीस के मिक्सर में काला नमक, शक्कर, गुड़ कुछ भी डाल के आप शरबत बना के पिए। बहुत मानसिक शांति मिलती है। खास करके जो युवा अवस्था के लोग हैं, वृद्ध अवस्था में भी खूब चिड़चिड़ापन आ जाता है व्यक्ति को, उनको भी पिलाइए। बहुत अच्छा प्रयोग है और करके देखिए। देखन में छोटे लगे, बार करे गंभीर, ये देखने में बड़े छोटी चीजें होती है, इसको घास फूस समझकर नजरअंदाज मत करें। ये देसी दवाइयाँ बहुत कारगर है और बहुत अनुसंधान के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयोग में लाए हैं। इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।